नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी एक एस्ट्रोलॉजी की एजुकेशनल सीरीज चल रही है, जिसमें ये मेरा चौथा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने लग्न के बारे में बताया, दूसरे वीडियो में मैंने राशि के बारे में बताया और कुछ बेसिक बातों के बारे में जानकारी दी। ये मेरे चौथे वीडियो में आप ये देख पाएंगे कि आपके कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में क्या रहस्य छिपे हैं, किन भावों से आप क्या देख पाएंगे। पहला भाव क्या कहलाता है, चौथा भाव क्या कहलाता है, सातवां भाव क्या कहलाता है, और उससे हम किन चीज़ों को डिटेक्ट करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो आपके घर में जन्म पत्रिका होती है, उसमें 12 खाने होते हैं। 12 खानों में जो सबसे पहला खाना होता है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कुंडली के भावों में कौन शुभ भाव है, कौन अशुभ भाव है। तो जो आपके पास कुंडली है, जो स्क्रीन पे अभी आपको ये कुंडली दिख रही है, उसमें जो पहला, चौथा, सातवां और 10वां जहाँ पे ग्रीन मार्क करा हुआ है, उसे कहते हैं केंद्र भाव। इसके बाद 5वां और 9वां, इसे कहते हैं त्रिकोण भाव। इसके अलावा सेकेंड हाउस और 7th हाउस, यानी कि दूसरे और 7वें भाव को मारक भाव भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरा भाव त्रिष्ठाय भाव अशुभ कहलाता है। छठा, 8वां, 11वां ये अशुभ भाव कहलाते हैं। 12वें भाव को और दूसरे भाव को सम कहा गया है। अब यहाँ पर जो ग्रह बैठेंगे या जो राशियाँ होंगी, शुभता अशुभता का निर्णय कैसे होगा, ये बातें बात की है। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि इन 12 भावों में आप क्या क्या देख पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है पूरी जिंदगी, उसकी सोच कैसी होगी, उसके थॉट्स कैसे होंगे, उसकी विचारधारा कैसी होगी, देखने में कैसा होगा, शारीरिक बनावट कैसी होगी। तो ये कहाँ से देखेंगे? तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला भाव होता है उसे कहते हैं तनु भाव। इस भाव से आप क्या देखेंगे? इसे कहते हैं लग्न भाव। और यहाँ पे जो राशि लिखी होती है, उसके स्वामी को कहते हैं लग्नेश। अब लग्नेश और ये भाव मिलकर ये निर्धारित करते हैं कि उस व्यक्ति की सोच कैसी है, उसके थॉट्स कैसे हैं, उसकी विचारधारा कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा पूरी जिंदगी। आयु, क्या वो दीर्घायु होगा, अल्पायु होगा, उम्र कितनी रहेगी, चेहरे की बनावट, सुंदरता, कलर, शारीरिक सुडौलता, ये सब हम कहाँ से देखेंगे? लग्न भाव से देखते हैं। स्वभाव, प्रसिद्धि, विचार उस व्यक्ति का क्या होगा, आयु और स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, मान सम्मान, सुख और यश कितना मिलने वाला है पूरी जिंदगी। ये जो पहला भाव होता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये सिर का हिस्सा होता है। तो सिर से होने वाले रोग या ब्रेन से रिलेटेड होने वाले कोई भी रोग को यहीं से डिटेक्ट करेंगे। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है, सिर में ज़्यादा दर्द होता है, माइग्रेन है, तो कहाँ देखना है? पहला भाव देखना है और वहाँ बैठे ग्रहों को देखेंगे, और वहाँ बैठे ग्रहों के संबंध कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हो रहे हैं, ये बात की बात है। तो ये है पहला भाव। यानी कि पहले भाव को देखना वैसा ही है जैसे आप किसी व्यक्ति को पहली बार सामने से देखते हैं और आपका माइंड ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये अच्छा व्यक्ति होगा या बुरा होगा, गोरा है या काला है, इसके विचार कैसे हैं। आप 15-20 सेकंड, आधे मिनट बात करके ये आप समझ जाते हैं। वैसे ही पहले भाव को देखना जस्ट वैसा ही है। अब आते हैं दूसरे भाव की तरफ। तो दूसरा भाव क्या है? ये आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इसे कहते हैं हाउस ऑफ सेविंग। आप जिंदगी में क्या कमाएंगे, ये सब यही भाव बताता है। यानी कि आपकी सेविंग कितनी है, यानी कि धन का भाव। और इस भाव में जो राशि लिखी होती है, यानी कि उस स्वामी को कहते हैं धनेश। यानी आपकी जिंदगी में
आर्थिक व्यवस्था कैसी रहने वाली है, धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, ये यही भाव बताता है। सर्वाष्टक में आपके इस भाव को कितने बिंदु मिले हैं, सब यही तय करेगा कि आपकी ज़िंदगी में कितने धन का अनुपात रहने वाला है या कितने धन योग बनने वाले हैं, आपको यही भाव बताएगा। फिर दूसरा, वाणी का भाव। आप बोलने में कैसे होंगे, क्या आपकी वाणी मधुर होगी या कर्कश? अगर कोई गाना गाता है, बहुत सुरीला स्वर है उसका, तो कहाँ से डिटेक्ट होगा ये कि वो एक सिंगर बन सकता है कि नहीं? सेकंड हाउस ही इसका डिसीजन करेगा। तो वाणी का भाव है। फिर जीभ, स्वाद, मतलब कोई होता है जैसे आप बोलते हैं ये तो बहुत चटोरा है, कहाँ से देखेंगे? तो सेकंड हाउस से आप क्या देखते हैं? स्वाद। और क्या देखेंगे? राइट आई, यानी कि दाहिना नेत्र। अगर आपकी दाहिनी आंखों में कोई समस्या आ रही है तो इसका सॉल्यूशन कहाँ से होगा? सेकंड भाव को देख करके, वहाँ पर कौन से ग्रह बैठ गए हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैंने अभी बोला वाणी, अगर वहाँ जाकर राहु बैठ जाएगा, वाणी क्या हो जाएगी आपकी? गालियाँ निकालने लगोगे आप, अब्यूजिंग लैंग्वेज हो जाएगी, वाणी आपकी रफ हो जाएगी, है ना। तो उसी तरीके से वहाँ पे अगर चंद्रमा बैठ गया, गुरु बैठ गया, तो आपकी वाणी क्या हो जाएगी? ओजस हो जाएगी, आपकी वाणी में तेज आ जाएगा। अगर बुध बैठ गया तो क्या होगा? आप जो भी बोलेंगे काफ़ी चतुरता से बोलेंगे। शुक्र बैठ गया तो आप संगीत गाना गाने लगेंगे, मतलब आप में एक क्रिएटिविटी आ जाएगी, है ना। तो ये ग्रह जब बैठते हैं वहाँ पे, तो वैसे वैसे कारक तत्व तो यहाँ से मिक्स होते जाते हैं और आपकी प्रेडिक्शन आनी शुरू हो जाती है। यहाँ से आप संगीत देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? कुटुंब, रिलेशनशिप, पारिवारिक रिश्ते, क्या कमाया आपने। देखो, सिर्फ धन कमाना ही कमाई नहीं होती, वाणी से भी आप सम्मान कमाते हो। उसके बाद कुटुंब, यानी कि रिश्तों को भी कमाना पड़ता है। कितने रिश्ते हैं आपके पास, कितने मित्र हैं, कितने दोस्त हैं, कितने आपके चाहने वाले हैं। तो ये जो है सेकंड भाव क्या है, आपने जिंदगी में क्या कमाया, ये यहाँ से दिखेगा। प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि किसी की जो पहली शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा कैसी रहने वाली है, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। और जो भी सुगंधित परफ्यूम है, इसके अलावा डायमंड, सोना, चांदी, मूल्यवान स्टोन, जो भी देखेंगे सब सेकंड भाव से ही देखते हैं। और चूंकि ये वाणी का घर है, तो सच और झूठ यहीं से देखेंगे कि व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोलता है, सच बोलता है, तो यहाँ बैठे ग्रह ही उसका डिसीजन लेंगे। इसके अलावा नाखून, गला, गले से संबंधित रोग, थायराइड वगैरह कहाँ से आप डिटेक्ट करेंगे? सेकंड हाउस में। अब आते हैं थर्ड हाउस पे, यानी तृतीय भाव। देखिए, इससे कहते हैं सहज भाव। तृतीय भाव के स्वामी को कहते हैं प्राकर्मेश या तृतीयेश, यानी पराक्रम का भाव, रिस्क लेने की क्षमता। कहां से देखेंगे? यहीं से देखेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आज कि आपके अगर सारे भाव खराब हैं, अगर पराक्रम भाव यानी कि तीसरा भाव अगर आपको अच्छा है और सर्वाष्टक में आपको अच्छे बिंदु मिले हैं, तो आप जिंदगी की हर जंग जीत सकते हैं। देखिए, जिंदगी में संघर्ष तो आएंगे ही, जिंदगी इतनी सरल तो होती नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में संघर्ष नहीं हो, क्योंकि संघर्ष नहीं है तो सफलता नहीं है। तो आप गिरेंगे, कई बार गिरेंगे, लेकिन गिर कर कई लोग गिरे रह जाते हैं, वो कोशिश ही नहीं करते, तो वो एक आम व्यक्ति बनकर रह जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, और बार बार उठना ये पराक्रम की निशानी है, और वही व्यक्ति सफल होता है। तो जिसके सर्वाष्टक में अगर बिंदु, इस भाव के बिंदु अच्छे हैं और आपका पराक्रमेश यानी कि तीसरे भाव का जो स्वामी है वो अच्छा है, तो आप जिंदगी की हर जंग जीत सकते हैं। मेरे हिसाब से तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मानसिक शांति का भाव है, ये पराक्रम का भाव है, ये आपके शौर्य का भाव है, आपकी बुद्धिमत्ता, धैर्य कितना होगा आपके अंदर, पेशेंस कितना है, इच्छा शक्ति है ना, काम करने की क्षमता, मानसिक शक्ति, शक्ति कितनी है, मन की शक्ति कितनी है, शरीर की शक्ति नहीं, मन की शक्ति कितनी है, ये कौन बताएगा? तृतीयेश। मन की शांति, मन की स्थिरता कौन बताएगा? तृतीय भाव। अगर कोई डिप्रेशन में है तो कौन सा भाव देखेंगे? तृतीय भाव और चंद्रमा, है ना। तो वो चीजें, तृतीय भाव बहुत 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 महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। इसके अलावा तृतीय भाव क्या है? आपके कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आपके संवाद की शैली क्या रहने वाली, किस तरीके से आप बातों को डिलीवर करते हैं।
छोटे भाई बहन का भाव, छोटे भाई बहन अगर आपकी कुंडली है तो आपके अगर छोटे भाई बहन के बारे में अगर पता करना है तो हम इसी भाव को देखेंगे, इसी भाव के स्वामी को देखेंगे। देखिए तीसरे भाव से कुछ अंगों के बारे में भी पता लगता है, जैसे दाहिना कान। अब जैसे पहला भाव सिर का था, दूसरा आपका आ गया गले का भाव और ये तीसरा भाव है। तो तीसरा भाव जो होता है हमारे ये छाती से लेकर बीच तक का एरिया आ जाता है। ये पुरुषों के लिए हृदय का एरिया आ गया, महिलाओं के लिए स्तन वक्षस्थल। अब यहाँ के जो स्वामी होंगे वो तय करेंगे कि शारीरिक सुडौलता कैसी रहेगी। तो अगर देखिए एस्ट्रोलॉजी में हर चीज़ों का इलाज है। बहुत सी देखिए महिलाओं की सुंदरता के लिए पहली शर्त होती है वक्षस्थल की सुडौलता, सबसे महत्वपूर्ण एक कारक है। अब यहाँ पे इनके स्वामी डिसाइड करेंगे कि वो चीज़ें किस अनुपात में होंगी। या पुरुषों में कोई हृदय रोग होना है तो ये तीसरी और चौथी राशि जो है वो हृदय की राशि होती है। तो इनके स्वामी वहाँ से संबंधित चीज़ों के रोग के बारे में या वहाँ से संबंधित सुडौलता या कमियों के बारे में इंगित करते हैं आपको। इसके अलावा प्राण शक्ति यानी कि पुरुषों में वीर्य यानी सीमेन की जो जैसे कभी कोई प्रॉब्लम होती है, संतान की प्रॉब्लम हो रही है, तो जो स्पर्म काउंट हम यहाँ पे देखेंगे वो थर्ड हाउस से ही देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि किसी पुरुष का स्पर्म काउंट कम हो रहा है, उसे संतान होने में समस्या हो रही है, तो हमें कहाँ के स्वामी को बल देना पड़ेगा। एक तो शुक्र होता है वीर्य का कारक, एक तीसरा भाव होता है। तो हमें शुक्र के साथ साथ तृतीयेश को यानी कि तीसरे भाव में जो राशि होगी, जो उस जातक की राशि होगी, उसके स्वामी को बल देना पड़ेगा। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की कुछ बातें होती हैं जो बहुत ही सिंपली अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये। अब आइए चतुर्थ भाव के बारे में बात करते हैं। चतुर्थ भाव होता है सुख का भाव, माता का भाव। वाहन, गाड़ी, घर, कितने घर होंगे आपके पास, कितनी गाड़ियां होंगी आपके पास, माता के साथ संबंध कैसे होंगे, घर का सुख कैसा होगा, सुख भाव। तो चौथे घर में जो राशि लिखी होती है उस राशि के स्वामी को कहते हैं सुखेश या चतुर्थेश। सुख, उल्लास, खुशी और समृद्धि का भाव। घर, वाहन, जमीन और जितनी सुविधाएं हैं आप, एसी, गाड़ी, सब कुछ सब चौथे भाव से देखेंगे। इसके बाद वृद्धि, मतलब वृद्धि कितनी होगी, उसकी ग्रोथ कितनी होगी व्यक्ति की। अचल संपत्ति और पैतृक संपत्ति कहाँ से देखेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का भाव हो गया तो चतुर्थ भाव से चतुर्थेश की स्थिति से देखेंगे। अगर चतुर्थ भाव पीड़ित हो रहा है या चतुर्थ भाव में कोई भी समस्या आ रही है या वहाँ पे कोई दोष बन रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पे हृदय से संबंधित कुछ बीमारी हो जाए। महिलाओं में वत्स से संबंधित जो कैंसर होते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो कहाँ से देखेंगे, थर्ड हाउस या फोर्थ हाउस से। तो वहाँ पे उन अंगों के बारे में भी देखेंगे और वहाँ उन अंगों से संबंधित बीमारी के बारे में भी देखेंगे। देखिए एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ें क्यों समझाई जाती है कि हमें उन चीज़ों को डिटेक्ट करके और हमें अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, कुछ प्रॉब्लम दिख रही है कि आने वाले समय में वहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। अब पांचवा भाव, सुत भाव, संतान का भाव, प्रेम का भाव। पांचवा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके वंश की वृद्धि करवाने वाले यानी कि संतान होगी कि नहीं, आप यहीं से देखेंगे। शिक्षा कैसे रहेगी आपकी, क्या आपकी शिक्षा इंडिया में होगी, विदेश में होगी, उच्च शिक्षा होगी या शिक्षा में बाधा आएगी, सब यहीं से देखेंगे। प्रेम प्रसंग, क्या आप प्यार में पड़ेंगे और अगर प्यार हो भी गया तो क्या प्यार में सफलता मिलेगी या ब्रेकअप हो जाएगा, कहाँ से देखेंगे, यहीं से देखेंगे। किसी व्यक्ति के कितने प्रेम प्रसंग हैं, कहाँ से देखेंगे, यहीं से देखेंगे। ज्ञान या नॉलेज और क्रिएटिविटी, खुशी, यहीं से देखेंगे। बुद्धिमत्ता, अहंकार, ईगो, किसी से अटैचमेंट, लगाव, आकर्षण। देखिए प्रेम का भाव है तो आकर्षण अपने आप आएगा। एक दूसरे को देखकर जो एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को देखते हैं, एक पति और पत्नी जो भी हैं, एक विपरीत सेक्स के लोग जो एक दूसरे को देखते हैं, तो एक जो आकर्षण है वो कहाँ से देखेंगे, फिफ्थ हाउस से देखेंगे। संचित कर्म, पिछले जन्मों के किस कर्मों का प्रारब्ध लेकर आए हैं, कहाँ से देखेंगे, यहीं से देखेंगे। इसके अलावा क्या देखेंगे, पेट की चर्बी और हृदय। देखिए हृदय यहाँ भी लिखा है, तीसरे भाव में भी, चौथे और पांचवें भाव में भी लिखा है। क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह है, कोई भी जब आपका चतुर्थेश होगा या पंचमेश होगा, उसकी डिग्री क्या होती है, 0 से 30।
तो अगर मान लो कोई 29 डिग्री पे बैठा है तो वो एरिया आपका वो लीड करेगा ना, 5th हाउस तक आएगा वो। और 5वें भाव के स्वामी को क्या कहते हैं? सुतेश, यानी संतान का भाव, तो सुतेश या पंचमेश। यानी कि अगर यहाँ पे मान लो लिखा है 5, तो 5 यानी कि सिंह। अगर यहाँ पे नंबर 5 लिखा है तो 5 का मतलब क्या हो गया? सिंह। और सिंह के स्वामी कौन है? सूर्य। तो अगर किसी की कुंडली में 5 लिखा है तो आपके सुतेश कौन हो गए? सूर्य। अब आते हैं छठे भाव पे। छठा भाव है रिपु भाव, शत्रु भाव। बोलते हैं कर्ज, शत्रु और ऋण। कहां से देखेंगे? छठे भाव से देखेंगे। अगर आपने कर्ज ले लिया या आपको कोई रोग हो चुका है, कोई असाध्य रोग हो चुका है, या आपने कर्ज ले लिया है, या कोई आपको शत्रु परेशान कर रहा है, तो आप उससे रिकवर कर पाएंगे कि नहीं? यानी आप अपने कर्जे को उतार पाएंगे कि नहीं? शत्रु पर हावी हो पाएंगे कि नहीं? और स्वास्थ्य लाभ ले पाएंगे कि नहीं? यानी रिकवर कर पाएंगे कि नहीं? कहां से देखेंगे? छठे भाव से देखेंगे। इसके अलावा अस्त्र, कष्ट, द्वेष, पाप, दुष्कृत्य, भय और तिरस्कार सब यहीं से देखेंगे। चोर, शरीर में चोट के निशान या घाव के निशान, निराशा, दुख, निंदा सब यहीं से देखेंगे। ज्वर यानी कि बुखार, पीड़ा यानी कि दर्द, पेन, पैतृक रिश्ते, पाप कर्म और युद्ध सब यहीं से देखेंगे। छठे भाव के स्वामी से ही इन चीजों को देखेंगे, छठे भाव से ही देखेंगे। ज्ञानेंद्री कहते हैं ना, 6th सेंस कैसी है आपकी? ज्ञानेंद्रियां कहां से देखेंगे? छठे भाव से देखेंगे। बुरी आदतें, चिंता, मैं तो ये मानता हूं कि छठा भाव अगर अशुभ बोलें तो आपके लिए अशुभ है, शुभ बोलें तो शुभ है। अब देखिए टेक्निकली अगर छठा भाव कर्ज है तो कर्ज से लड़ने की शक्ति भी छठा भाव देता है। छठे भाव से रोग का पता लगता है। मान लो किसी को कैंसर है तो कैंसर से रिकवर होगा कि नहीं, ये पावर कौन देगा? षष्ठेश ही देगा। तो छठे भाव के स्वामी को कहते हैं रोगेश या षष्ठेश। मान लो छठे भाव में लिखा है नंबर 10, नंबर 10 क्या हो गया? मकर, और मकर के स्वामी क्या है? शनि। तो अगर मान लो किसी की कुंडली में 10 लिखा है, 10 लिखा है छठे भाव में, तो आपके षष्ठेश या रोगेश कौन हो गए? शनि हो गए। यानी कि ये जो सेक्शन हो गया आपके शनि भगवान के क्षेत्र में आ गया। 7वां भाव इसको कहते हैं जाया भाव, और इसके स्वामी को कहते हैं जायेश या सप्तमेश। शादी कब होगी? एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मेरी शादी कब होगी? शादी में विलंब हो रहा है तो कहां से देखेंगे? 7th हाउस से देखेंगे। 7th हाउस के लॉर्ड से उसकी स्थिति को देखेंगे। विवाह कब होना है जातक का? विवाह के बाद सेक्सुअल ड्राइव कैसे रहने वाली है दंपति के बीच में? इसके बाद वैवाहिक जीवन कैसा होने वाला है? सब यहीं से पता लगता है। विवाह के अलावा देखिए पत्नी क्या है? आपकी पार्टनर है। पार्टनर को तो देख ही रहे हैं सप्तम भाव से। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो अगर उसमें भी कोई आपने पार्टनरशिप की है तो वो भी यहीं से देखेंगे हर साझेदारी को। यानी कि जीवन साथी और पार्टनर, आपके नैतिक अनैतिक रिश्ते 7th हाउस से देखेंगे। आपकी कामेक्षा कैसी होगी, है ना? आप में सेक्स की डिजायर कितनी होगी, वो भी यहीं से देखेंगे। तो 7th हाउस से आप क्या देखेंगे? कामेक्षा, यौन अंग या वहां से संबंधित कोई भी रोग। इसके अलावा नैतिक अनैतिक रिश्ते। आप अपने जीवन साथी के गुण और दोष को भी 7th हाउस से देखेंगे। पति पत्नी के और पत्नी पति के अगर गुण और दोष देखना चाहती हैं तो कहां से देखेंगे? 7th हाउस से। बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मेरी शादी किससे होगी, उसके गुण क्या होंगे, है ना? तो वो 7th हाउस से देखते हैं। विदेश यात्रा और समृद्धिशाली जीवन, वो भी 7th हाउस से देखते हैं। एक ही विवाह होंगे या 2 या 3? क्या विवाह होगा तो उसके बाद कहीं तलाक की संभावना तो नहीं? ये सब बहुत ही ज़्यादा आजकल के बिल्कुल टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। तो 7th हाउस यानी कि हाउस ऑफ स्पाउस एंड सेक्स। अब आते हैं 8वें भाव की तरफ। देखिए ये भाव भी अशुभ माना जाता है। अशुभ क्या? ये फिर वही वाली बात हो। अब ये आयु का भाव है, तो यहाँ से आयु और मृत्यु को देखते हैं तो लोग बोलते हैं अशुभ है। अरे अगर आप दीर्घायु हैं तो यहीं से पता लगने वाला है। देखिए मेरे हिसाब से 8th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसे नाम दिया है हाउस ऑफ सडन।
हाउस ऑफ हिडन, यानी कि छिपा हुआ भाव है, ये रहस्यों का भाव है। यानी कि आपको जिस चीज़ की जानकारी नहीं है वो चीज़ें कब घटेंगी आपकी लाइफ में, वो 8वां भाव बताता है। और यहाँ का लॉर्ड आपको बताएगा, यहाँ बैठे ग्रह बताएंगे कि कब एक्सीडेंट होना है। मान लो एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट बोल के तो नहीं होता, अचानक होता है। अचानक आपको कहीं से पैसे मिल गए गिरे हुए, गड़ा हुआ धन मिल गया, बोल के तो नहीं मिला, अचानक मिला। पुरुष हैं और आपकी पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध है, यानी छिपे हुए संबंध है, अनैतिक संबंध है, और आपको ये पता लग गया अचानक, तो कहाँ से देखेंगे? या आप जानना चाहते हैं कि कहीं मेरी पत्नी के कुछ अनैतिक रिश्ते तो नहीं, तो कहाँ से देखेंगे? 8th हाउस से। उसी तरीके से कोई पत्नी है, अगर वो अपने पति के बारे में जानना चाहती हैं कि क्या उनका कोई अनैतिक रिश्ता तो नहीं है, किसी और पराई स्त्री के साथ संबंध तो नहीं है, तो ये सब जो है ना, अगर अष्टमेश की दशा आती है तो ये जो रहस्य है ना सामने निकल कर आते हैं, अगर वो अशुभ हुए तो, और लोगों को पता लग जाता है। मान लीजिए कि अष्टमेश की दशा में 7वें भाव से क्लैशिंग हुई, तो अगर पति के कुछ चक्कर हैं या पत्नी के हैं तो उसको स्पाउस को पता लग जाएगा। वैसे ही 8th हाउस का संबंध अगर 10th हाउस से हो गया, 10वें भाव से हो गया, तो आपको पता चल, कार्यस्थल पे पता लग जाएगा। 2nd हाउस में हो गया तो आपके कुटुंब को पता लग जाएगा, है ना। तो ये बहुत पूरा का पूरा साइंस है, इसको समझते जाइए। उतना ही, मतलब जितना समझने की कोशिश करेंगे, मैं तो कहता हूँ उतना ही कम है, क्योंकि ज्योतिष को सीखना इम्पॉसिबल है, आप इसको बस समझ सकते हैं। तो आयु, परिवर्तन और मृत्यु, इसके अलावा रहस्य का भाव, षड्यंत्र का भाव, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कैसे पता लगेगा? यहीं से पता लगेगा। खतरा, कोई भी खतरा, मान लो कोई एक्सीडेंट होने वाला है, या कोई आयु पे खतरा है, कोई भी खतरा, शत्रु से खतरा है, सब यहीं से पता लगेगा। आपके गुप्तांग 8वां भाव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8वां भाव है, तो ये गुप्तांग का भाव हो गया। आपके जननांग जो होते हैं, यहाँ से संबंधित रोगों के बारे में यहीं से जानेंगे। मृत्यु का स्वरूप कैसा होगा, क्या शांति से मृत्यु प्राप्त होगी, या कष्टकारी मृत्यु होगी, या एक्सीडेंट से मृत्यु होगी, कहाँ से पता लगेगा? यहीं से पता लगेगा। शोध यानी रिसर्च, विज्ञान या कोई रहस्यमयी खोज, है ना, जो किसी को पता नहीं था और उन्होंने इन्वेंट कर दिया, आविष्कार कर दिया, खोज कर ली, कुछ ढूंढ लिया, सब यहीं से होगा। तो यहाँ के स्वामी को, यहाँ पे जो आपकी राशि लिखी हुई है उसके जो स्वामी होंगे उसको कहते हैं रंध्रेश या अष्टमेश। कहते हैं अष्टमेश की जब दशा आती है तो वो थोड़ी अशुभ होती है आयु के लिए या किसी खतरे के लिए, तभी लोग डरते हैं। तो अष्टमेश का सही होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो मान लो अष्टम भाव में आकर शनि बैठ गए, तो शनि तो हर काम में विलंब करवा देते हैं, तो अष्टम भाव में जो शनि बैठेंगे तो क्या हो गया? आपकी मृत्यु में भी विलंब, आप दीर्घायु हो गए। ये तो खुशी की बात है। देखिए, कोई भाव में कुछ अशुभता है तो कुछ शुभता भी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी बस आपको समझते जाना है। 9वां भाव, हाउस ऑफ लक, बड़ा प्यारा भाव है, धर्म का भाव, भाग्य का भाव, है ना। आपका भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है, सब यहीं से पता लगता है। लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं, भाई बहनों के जीवन साथी कैसे होंगे, यानी आपके कोई भाई और बहन है, मान लो भाई है तो भाभी कैसी होगी, बहन है तो जीजा जी कैसे होंगे, या आपके जीवन साथी के भाई और बहन, उनके बारे में अगर देखना है तो अष्टम भाव से पता लगेगा। राजयोग, गुरु, पिता का भाव, धार्मिक यात्रा, धार्मिक जीवन, सब यहीं से देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी राशि लिखी है उसको कहते हैं भागेश या नवमेश, बहुत ही प्यारा भाव है। देखिए, मेरा मानना है कि परिश्रम के साथ साथ भाग्य का सही होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस भाव के जो भी स्वामी हो उन्हें आप बिल्कुल स्ट्रांग रखिए। आप देखिए भाग्य आपका कैसे साथ देता। कुछ लोग कहते हैं मेरी लॉटरी लगेगी ही नहीं, है ना, तो भाग्य जब तक साथ नहीं देगा लॉटरी कैसे लगेगी। शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका भाग्येश अच्छा है या नहीं। परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन लक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लाइफ में। इसके बाद 10वां भाव, कर्म का भाव। पूरी गीता में क्या लिखा है? सिर्फ एक ही वर्ड, कर्म कर्म कर्म। तो 10वां भाव से क्या देखते हैं? कैरियर, प्रोफेशन,
व्यापार, बिजनेस, यानी कि जो काम करके आप पैसा बनाने वाले हैं, आपका जीवन यापन चलने वाला है, वही आपका दशम भाव। इसके अलावा दशम भाव से ही देखते हैं मनसा वाचा कर्मणा, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, आपके दशम भाव से देखते हैं। कर्म का जो आपका काउंट होता है, जिसके आधार पे आप, जिन कर्मों के आधार पे आपको आपका भाग्य मिलता है, आपको भगवान आपके साथ होते हैं, तो ये कर्म का भाव है। कर्म का भाव मन से किया हुआ कर्म, वचन से और अपने एक्शन से किया हुआ, तीनों कर्म कहलाते हैं। तो ये कर्म का भाव है। उपलब्धि कितनी मिलेगी आपको, ख्याति कितनी मिलेगी, शोहरत कितनी मिलेगी, 10th हाउस। शक्ति कितनी होगी, पावर, कहते हैं ना मेरे पास पावर। राजनेता के लिए 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th और 10th दोनों। पावर कितनी होगी आपके पास, प्रतिष्ठा, रुतबा, मान सम्मान, रैंक, विश्वसनीयता, आचरण, कैरेक्टर, महत्वाकांक्षा, आप महत्वाकांक्षी हैं या नहीं, है ना। आपकी जीवन शैली कैसी होगी, साम्राज्य, सफलता, आचरण, सम्मान, बलिदान, गुण, गमन यानी कि चाल, ज्ञान यानी बुद्धि, प्रवृत्ति, सब दशम भाव से देखते हैं। और दशम भाव के स्वामी को, दशम भाव में जो आपकी राशि लिखी होगी, उसके स्वामी को कहते हैं दशमेश या कर्मेश। अब कुछ लोगों का सवाल होता है, मैं बिजनेस करूंगा या नौकरी, तो आप देखिए कि वहां पे कौन सी राशि लिखी हुई है और उसके राशि के स्वामी कौन है। अब 11वां भाव देखिए, कर्म, पराक्रम, भाग्य, सबकी बातें हो गई। 11वां भाव क्या होता है, 11वां भाव को कहते हैं लाभ भाव, यानी कि आपने जो भी काम किया वो उसका फायदा आपको कहाँ से पता लगेगा कि आपको मिलेगा कि नहीं, वो होता है 11th हाउस। इसको कहते हैं हाउस ऑफ बेनिफिट। मैं सीधे शब्दों में कहता हूं, ये आपकी लाइफ का एटीएम है। आपकी कुंडली में देखेंगे कि आपका एटीएम कौन सा है, तो 11th हाउस है। आपकी इनकम कितनी होगी, आपको लाभ कितना मिलेगा, कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको किसी प्राप्ति एक बहुत बड़ा वर्ड है। देखिए, प्राप्ति तो आप ज्ञान की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति, एक बहुत बड़ा वर्ड है। इससे मैं इतने छोटे से वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा। इसके अलावा मित्र, ज्येष्ठ भाई बहन यानी बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन को मैंने तृतीय भाव से बोला देखने के लिए, 3rd भाव से। यहाँ से क्या देखेंगे, ज्येष्ठ भाई बहन यानी कि बड़े भाई बहन। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आपकी। इसके अलावा यहाँ पे जो भी सम्मान, पुरस्कार, अचीवमेंट्स, जो उपाधियाँ मिलती हैं, जो आपके प्रमोशंस मिलते हैं, सब यहीं से देखते हैं। जितने सम्मान होते हैं लोगों को, परमवीर चक्र और बड़े बड़े जो सम्मान मिलते हैं, वो सब यहीं से देखते हैं। काम वासना, व्यक्ति में काम वासना कितनी है, ये भी 10th हाउस से देखते हैं। सिद्धि, वैभव, कामना, आकांक्षा और इच्छा पूर्ति, सारे के सारे 11th हाउस को देखेंगे। और 11th हाउस में जो आपकी राशि लिखी है उसको कहते हैं लाभेश या एकादशेश। अगर आपको जीवन में आपकी इनकम कम हो रही है या कहीं से लाभ नहीं मिल पा रहा, तो आपको कहाँ देखने की जरूरत है, 11th हाउस में क्या राशि है और वहाँ पे ग्रहों के संयोग क्या हो रहे हैं, वहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। और अब आखिरी भाव, जिसे समभाव कहते हैं, व्यय भाव, मोक्ष का भाव कहते हैं, विदेश का भाव कहते हैं, है ना। यह है व्यय का भाव। अभी आय की बात हुई, एटीएम की बात हुई, तो आय अगर होगा तो व्यय भी तो होना है। कमा क्यों रहे हो आप, खर्च करने के लिए, तो खर्च कितने अनुपात में होगी, कहीं वो तो बात नहीं होगी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाली बात होगी। अब देखना पड़ेगा कि सर्वाष्टक के पॉइंट्स की क्या स्थितियां हैं। तो आपके खर्चे कितने होंगे, यहीं से देखेंगे। आपको कितना नुकसान होना है, यहीं से देखेंगे। अस्पताल का भाव भी यही है। मोक्ष की प्राप्ति होगी इस जन्म में, वो भी यहीं से देखेंगे, मोक्ष का भाव है। शयन सुख, निद्रा का भाव, क्या आपको अच्छी नींद आती है। अगर अच्छी नींद आती है तो आपके 12th हाउस के लॉर्ड अच्छे होंगे, वहाँ कोई कन्फ्लिक्शंस नहीं होंगे। इसके अलावा दैवीय आपदा, दुर्घटना, यहाँ नुकसान का भाव है तो यहाँ दुर्घटना क्या है, नुकसान ही तो है। मृत्यु के बाद की स्थिति 12वें भाव से देखेंगे। पत्नी के रोग, पत्नी को अगर कोई रोग हो रहा है या हो सकता है या होने वाला है, कहाँ से देखेंगे, 12th हाउस से देखेंगे। माता का भाग्य, वो यहीं से देखेंगे। क्यों, चतुर्थ भाव माता का था, तो चतुर्थ भाव से ये 9वां भाव है, तो माता का भाग्य हो गया। जैसे आपके लगन से 9वां भाव यानी कि 9th हाउस आपका लक हो गया, तो उसी तरह माता का लक हो गया ये।
कोई भी राजकीय संकट है, राजकीय दंड है, आत्महत्या, अगर किसी ने आत्महत्या कर ली, कहाँ से देखेंगे? 12th हाउस से देखेंगे। इसके अलावा शरीर के अंग में ये बाई आंख है, नेत्र कष्ट, आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से देखेंगे। 2nd हाउस को मैंने क्या बोला था? दाहिना आंख, ये है बायां। विदेश यात्रा का ये भाव है। अस्पताल और आय से अधिक खर्च। और द्वादश भाव के जो स्वामी होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपकी राशि लिखी हुई है उसके स्वामी को क्या कहते हैं? द्वादशेश या व्ययेश। तो ये हो गए आपके 12 भावों की व्याख्या। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के लिए शेयर करें, और अगर आप हमारी चैनल से अभी नए नए जुड़े हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको शनिदेव से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये उनका संहार करते हैं जो पापी हैं, जो लोगों का मर्डर करते हैं, बलात्कार करते हैं, दुष्ट हैं, अपराध करते हैं। उनके लिए शनिदेव क्या है? संहारक हैं।